हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेक विद विकल्प। और आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं बिकाई ऐप का एक ट्यूटोरियल। तो जो मैंने दुकान ऐप की वीडियो दी थी तो उस पर कमेंट्स भी आ रहे थे काफ़ी कि बिकाई ऐप का ट्यूटोरियल देने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिकाई ऐप का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। ओपन करके दिखाऊँगा बिकाई ऐप को कि वो आपको किस तरीके से दिखेगा। तो जब आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट यूजिंग बिकाई पर, और आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप फ़ोन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं और फेसबुक से भी। तो अभी फ़िलहाल मैं फ़ोन नंबर से मान लीजिए लॉगिन करता हूँ। उसके बाद ये OTP सेंड करेगा। अभी यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब उसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहा है कि फ्यू डिटेल्स अबाउट योर स्टोर। तो आपको यहाँ पर अपने बिज़नेस का नेम देना है और आपके बिज़नेस की क्या टाइप है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर डालनी है। तो अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ टेक स्टोर या गैजेट स्टोर। और उसके बाद अब मेरे को यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि ग्रॉसरी स्टोर है, रेस्टोरेंट है, फैशन रिटेलर है, अदर रिटेलर है, होलसेलर है, रीसेलर है, सर्विस प्रोवाइडर या फिर अदर। तो आप इनमें से अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको आपकी लैंग्वेज पूछेगा कि आपको इंग्लिश में कंटिन्यू करना है, हिंदी में या फिर स्पेनिश में, फ्रेंच में। तो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रखता हूँ। उसके बाद ये प्री लॉन्च हो चुका है और अब ये यहाँ पर इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं योर पर्सनल वेबसाइट लिंक। तो यहाँ पर ये लिंक आ चुका है। तो इस लिंक को मैं अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकता हूँ बेसिकली। तो उससे वो यहाँ पर आपके स्टोर पर विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपके नेक्स्ट स्टेप में ये करना होगा कि सबसे पहले यहाँ पर अपने स्टोर के लिंक जो है आपका स्टोर का, उसे थोड़ी सी सेट करना पड़ेगा उसको। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो देता है उसे आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा और अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं गैजेट स्टोर यहाँ पर देना चाह रहा हूँ। तो ये यहाँ पर अपडेट हो गया है और अब ये यहाँ पर इस तरीके का ये आपका आ गया है। मैं इसे एक बार रीलोड करके देखता हूँ। तो ये यहाँ पर यूज़र नेम अपडेट हो चुका है अब मेरा। यहाँ पर आप अपने स्टोर का एड्रेस दे सकते हैं और ये यहाँ पर विजिबल होगा आपकी वेबसाइट पर। उसके बाद आपके पास अगर GST नंबर है तो आप यहाँ पर वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं इसमें। ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। और अगर आपको करेंसी इसमें और कोई करेंसी सेट करनी है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको दे देगा। उसके बाद आप इसको अपने स्टोर को जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम से लिंक भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी भी यहाँ पर अपनी सेट कर सकते हैं जो आपके स्टोर पर शो होंगी जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट को विज़िट करेगा। और ये उसके अलावा और थोड़े से बाकी ऑप्शन हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात पर आते हैं तो वो है ऐड प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। उससे पहले हमें इसे अलाउ करना पड़ेगा फ़ोटोज़ एक्सेस करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको गैलरी में ले आएगा और आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा डिवाइस यहाँ पर चूज़ करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं कोई भी डिवाइस मतलब कोई भी फ़ोटो यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका नेम दे देना है कि क्या है। मान लीजिए मैं इसे फ़ोटो दे देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं इसे। उसके बाद इसकी प्राइस भी सेट कर सकते हैं आप। मान लीजिए 10 रुपीज़ रखनी है, जो भी रखनी है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दो चीज़ देखने को मिलेंगी कि ये न्यू प्रोडक्ट है या फिर एग्जिस्टिंग है। तो अगर ऐसे ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी है तो उसे आप कंबाइन कर यहाँ पर अपने पुराने वाले प्रोडक्ट के साथ सेट कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर ये न्यू है तो आप यहाँ पर न्यू रख सकते हैं इसे। और अब ये प्रोडक्ट सेव हो चुका है, तो अब ये इस तरीके से आपको शो होगा। उसके बाद अगर आप इसमें थोड़ी सी और सेटिंग्स करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मतलब इसका आप रेट चेंज करते हैं, दोबारा से कोई गलती हो गई है आपसे, या फिर आप इसमें डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वो सब सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक्शंस बटन आपको मिल जाएगा। जब आप माई प्रोडक्ट्स के अंदर आएंगे तो वहाँ से आप एक्शंस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बल्क एडिट कर सकते हो, यानी कि 50 प्रोडक्ट्स आप एक साथ ही एडिट कर सकते हो। बल्क मूव भी कर सकते हो, यानी कि एक कैटेगरी से आप दूसरी कैटेगरी में उन्हें सेंड कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। बल्क डिलीट सेटिंग्स ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और सब कैटेगरीज भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कि टैक्स रेट, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये सब भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। और अगर आप कोई कैटलॉग की इमेज देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके अलावा कैटलॉग की बैनर इमेज भी आप यहाँ सेट कर सकते हो, लेकिन ये सब प्रीमियम जो कस्टमर्स हैं बिकाई ऐप के, वही कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को अपनी वेबसाइट पर ले जाएगा और दिखाएगा कि ये किस तरीके से आपको प्रोडक्ट शो होगा। और अब ये देखिए ओपन हो चुका है, तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा अभी आपको गैजेट स्टोर, और ये प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आएगा। अभी मैंने इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स ही करी हैं, तो ये अभी फ़िलहाल इतना ही शो कर रहा है। आप जैसे जैसे इसमें सेटिंग्स करते जाएंगे ये उतना ही और आपको साइट अच्छी दिखने लगेगी। उसके बाद अब हमने प्रोडक्ट भी ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको दिखेगा सेकंड स्टेप है आपका लोगो और एड्रेस लगाने का। तो आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप अपने स्टोर का लोगो यहाँ पर दे सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए, या मैं यहाँ पर लोगो दे देता हूँ, मान लीजिए ये। और आप यहाँ पर इसे सेट कर सकते हैं कितना आपको स्केल वगैरह रखना है, इसमें कितना क्रॉप करना है इसे। उसके बाद अब मैं इसे सेट कर देता हूँ। तो अब ये आपका लोगो भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होगा थीम कलर चेंज करने का। तो यहाँ से आप जो भी आपकी पसंद का थीम कलर हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू प्रोवाइड कराते हैं या फिर ब्लैक प्रोवाइड कराते हैं, और कई बार ये आपकी कैटेगरी के हिसाब से उसे चेंज कर देते हैं। उसके बाद अब हमने 2 स्टेप इसके पूरे कर दिए हैं, 2 नहीं बल्कि तीसरा स्टेप भी ये शेयर करने का कंप्लीट हो चुका है। तो आपको बस शेयर करने के लिए ये जो 3 डॉट्स आएंगी आपको इस पर क्लिक करना है, शेयर वाली, और ये शेयर हो जाएगा। उसके बाद अब ये दोबारा से रिफ्रेश हो गया है, और अब ये यहाँ पर आपको 4th और 5th स्टेप यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको थीम कलर सेट करना है और पेमेंट मोड भी सेट करना है। तो थीम कलर हम यहाँ पर जाके इसे चेंज कर देते हैं। तो अब ये थीम कलर भी हमने अपडेट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट था सेट पेमेंट मोड। तो अब हम पेमेंट मोड को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई टैक्स रेट रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। मान लीजिए मैं रख देता हूँ 0.5%। तो ये मतलब आपके हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट्स पर कोई शिपिंग चार्ज है तो वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी शिपिंग नहीं है, या फिर शिपिंग पर ऑर्डर है, या शिपिंग पर प्रोडक्ट है, यानी कि केवल एक सिंगल आइटम पर ही शिपिंग लग जाएगी, या फिर अगर मान लो 2-3 चीज़ें अगर ख़रीदते हैं तो उसमें एक ही जगह मतलब उनका शिपिंग लगेगा चार्ज, या फिर अलग अलग उन प्रोडक्ट्स के हिसाब से लगेगा। तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये एक कंपलसरी लॉगिन का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो उसके बाद आपके कस्टमर्स को पहले लॉगिन करना पड़ेगा आपकी वेबसाइट पर, तभी वो आपके प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक प्रीमियम फीचर है। उसके बाद मिनिमम चेकआउट वैल्यू। तो इस तरीके से आपको ये और ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन ये सारे ऑप्शन अभी प्रीमियम में हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर अपने बिजनेस आवर्स को भी सेट कर सकते हैं, या फिर ये 24 आवर्स ओपन रहेगा। तो इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको रखना है कि ऑर्डर मतलब किस टाइम में आप कस्टमर्स इस पर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट्स का ऑप्शन। तो इससे आप
ऑनलाइन पेमेंट्स भी ले सकते हो। आपको बस आपके बिज़नेस का नेम यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप UPI ID पर लेंगे या फिर बैंक अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन करवाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। ये जो मैंने अभी लास्ट एक दुकान ऐप के ऊपर ट्यूटोरियल किया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि उस ऐप में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन बिकाई ऐप में ये चीज़ भी है कि आप COD के अलावा आपको ऑनलाइन भी पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर COD को बंद भी कर सकते हो और यहाँ पर आप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो कि COD के लिए आपको क्या पेमेंट इंस्ट्रक्शंस रखनी है। और अगर कोई डिलीवरी एड्रेस क्वेश्चन ये सब मतलब आप अपनी वेबसाइट में शो कर सकते हो। तो उसके बाद ये हमारे 6 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपको आगे के स्टेप्स यहाँ पर दिखाऊंगा। तो ये अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7th स्टेप है ऐड डिफरेंट वेरिएंट्स कलर और कस्टम टू योर प्रोडक्ट। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई क्लोथ्स की स्टोर आप ओपन कर रहे हैं तो उसमें आप ये सब चीज़ें इसमें कस्टमाइजेशन दे सकते हैं। जैसे कि इसमें आप यहाँ पर डिस्काउंट भी देना चाहते हैं, डिस्काउंट भी दे सकते हैं। क्वांटिटी कितनी लिमिटेड क्वांटिटी है या फिर कितनी है, मतलब अगर कोई बाय हो जाता है तो ये अपने आप शो कर देगा कि आप मतलब ये ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा आप यहाँ पर कलर्स एंड टाइप्स में यहाँ चूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट का कलर क्या है, प्रोडक्ट का वेरिएंट क्या है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, L XL, तो ये सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अभी मैं केवल आपको ये ट्यूटोरियल देकर दिखा रहा हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रखना चाहते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो ये सब भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर चूज़ करना चाहते हैं कि ये नॉन रिफंडेबल प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पर इसे भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप मैं इसे यहाँ पब्लिश कर देता हूँ। तो ये हमारा 7th स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 8th है ऐड सब कैटेगरीज टू योर कैटेलॉग। तो आपकी जो कैटेलॉग है उसमें आप यहाँ पर सब कैटेगरीज को प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर जाकर सब कैटेगरी मान लीजिए मैं रखते तो यहाँ पर मैं मान लीजिए वही रख देता हूँ यहाँ पर फ़ोटो। तो अभी मैंने यहाँ पर सब कैटेगरी इसकी सेव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट 9th स्टेप है इसमें ऐड डिस्काउंट। तो आप यहाँ पर डिस्काउंट जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप यहाँ पर डिस्काउंट दे सकते हैं। इसमें मान लीजिए मैं 1 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देता हूँ। 10 रुपीज़ का तो मैंने आइटम रखा था, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर इसे कर सकते हैं। तो अभी हमारे 9 जो स्टेप्स थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो यही 9 स्टेप्स बस थे आपके पास। तो आपके वो सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये बेसिक स्टेप्स थे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप आगे क्या करना है। तो ये हमने एक प्रोडक्ट ऐड किया था, इसी तरीके से आप और भी इसमें प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ से आप कैटेलॉग्स बना सकते हैं। और मान लीजिए आपको इसी कैटेलॉग के अंदर और ऐड करने तो आप यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। और एक साथ आप कई सारे प्रोडक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप जब यहाँ पर आएंगे सर्विसेज पर तो आप यहाँ पर स्टाफ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक प्रीमियम फीचर है। और यहाँ आप कस्टमर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं, इंक्वायरीज़ हैं, वो सब आपको शो होगी। उसके बाद नेक्स्ट ये बहुत ही कमाल का फीचर है, ये प्रोमो कोड्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिस्काउंट सेल लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे न्यू ईयर या फिर रिपब्लिक डे, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेल लगा सकते हैं कि इस दिन के लिए मतलब ये सेल लगाई है हमने इतने % डिस्काउंट के साथ, और ये प्रोमो कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप अपने कस्टमर से कह सकते हैं। उसके बाद ये स्टैट्स में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस दिन कितने आ रहे हैं। तो ये सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्वायरीज़ का। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट ना प्रोवाइड करा देना है। उसके बाद आपके कस्टमर्स यहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उन्हें अगर कोई भी क्वेरी है तो उसके बारे में वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कस्टमर रिव्यूज़। तो यहाँ पर आपके कस्टमर्स रिव्यूज़ दे सकते हैं आपकी वेबसाइट के बारे में। उसके बाद ये नेक्स्ट फीचर है फ्री इमेजेस का।
तो यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट है तो आप यहाँ से भी उसके लिए इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि इनके सर्वर पर अवेलेबल रहती हैं और ये फ्री टू यूज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये टेक पेमेंट्स का फीचर है। तो यही वो सेटिंग्स में जो मैंने आपको बताया था, ये उसी तरीके का फीचर है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा बिजनेस कार्ड बनाने का फीचर। तो यहाँ पर आप बिजनेस कार्ड अपना बना सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, इसमें टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। तो ये सब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है रेफरल प्रोग्राम का। तो अगर आप इसे शुरू करते हैं तो इसमें मतलब ये होता है कि आपका कोई भी कस्टमर है तो वो किसी और थर्ड कस्टमर को वो रेफ़र करेगा और उससे भी डिस्काउंट मिलेगा और जो नया अकाउंट मिलेगा। तो ये इस तरीके का फीचर है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल रहा है ऑर्डर्स का ऑप्शन। तो आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कितने लोगों ने आपके इस वेबसाइट पर ऑर्डर किया है, क्या इन प्रोग्रेस में चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर शो होगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपके कस्टमर्स को ये वेबसाइट शो होगी और किस तरीके से वो लोग इस पर बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। तो अब मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र पर आ चुका हूँ और अपने ओपन कर लेता हूँ इसे। तो अब आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से अब शो होगा आपको। और यहाँ पर जो हमने प्रोडक्ट लगाया था वो यहाँ आ चुका है और आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर एंटर करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर कोई भी अपने उससे इस वेबसाइट के ओनर से कोई भी सवाल है तो ये कस्टमर का पार्ट है कि कस्टमर किस तरीके से आपसे ये क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकता है। तो उसके बाद अगर कस्टमर्स को यहाँ पर बाय करना होगा प्रोडक्ट को तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट भी कर सकता है और उसके अलावा डायरेक्ट यहाँ पर इसे बाय भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर बाय नाउ पर अगर क्लिक कर लेता हूँ तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ कलर्स और क्वांटिटी वगैरह सेलेक्ट करनी है और अब मैं यहाँ पर इसे चेकआउट करता हूँ। तो ये अब मुझसे नेम वगैरह और उसके बाद यहाँ पर मैंने सारी एंट्रीज फिल कर दी हैं। तो अब मैं यहाँ प्लेस ऑर्डर पर जैसे क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी कोई नया ऑर्डर आपके पास आएगा। तो अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये अब मेरे को यहाँ पर ऑर्डर्स में अपने में शो होने लगेगा। तो आप यहाँ पर आ गया है कि जिसने इसे ऑर्डर किया है क्या उनका मोबाइल नंबर है। आप उन्हें SMS कर सकते हो, कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी उन्हें कर सकते हो। उसके बाद ये सब टोटल आ गया है। आप इसकी रिसिपिएंट को उन्हें शेयर भी कर सकते हो अपने कस्टमर्स को यहाँ पर। तो अब जैसे मैं यहाँ पर इस पर बटन पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से पूरी बनकर आ जाएगी। उसके बाद आप इसे PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो आराम से और सेंड कर सकते हो। उसके बाद ये अगर मेरे को ये रिजेक्ट करना है ऑर्डर तो मैं यहाँ पर रिजेक्ट पर क्लिक कर दूँगा और अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो मैं एक्सेप्ट पर क्लिक करूँगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ एक्सेप्ट पर इसे क्लिक कर लेता हूँ तो ये अपडेट हो चुका है और अब ये जो आपके कस्टमर्स होंगे उसके पास भी मैसेज पहुँच जाएगा कि आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके बाद अब मैं इसे अपडेट करता मतलब जैसे जैसे आप ऑर्डर को मतलब शिपिंग जाती जाएगी आगे तो उस तरीके से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे अपडेट कर देना है इसे और मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसे डिलीवर्ड। तो मैंने ये यहाँ पर डिलीवर्ड कर दिया है तो कस्टमर के पास भी इस तरीके का मैसेज पहुँच जाएगा। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक दे दें, साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और ऐसी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।